नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 5 पर। 4 तक के प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने किया था और अध्ययन का प्रकार क्या था? केवल और केवल उससे संबंधित प्रश्न। तो 4 श्लोक संख्या तक 4 नंबर संख्या तक पहुंचने में हम लोग 176 प्रश्नों को देख लिए थे। अब देखना है 177 नंबर का प्रश्न। 5वां श्लोक क्या है? धूमज्योति ज्योति सलिलमरुताम सन्निपातः कुमेघ। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत बार इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न मैं आपके लिए संकलित किया हूँ। गुह्यकः पदस्य को अभिप्राय, इसी श्लोक में गुह्यक शब्द आया है। गुह्यकः तम ययाचे। तो गुह्यक शब्द का क्या अभिप्राय है? गुप्त है कि प्रकाशित है कि यक्ष है कि अविच्छिन्न है? तो गुह्यक इसमें कहा गया है यक्ष को, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यक्ष। अगला है उत्सुकतावसात यक्ष कम ययाचे। उत्सुकता के चलते, बहुत ज्यादा उसके अंदर कौतूहलता है, बहुत बेचैनी है, उसके चलते यक्ष किसकी याचना कर रहा है? किसकी याचना की उसने? इंद्र की कि कुबेर की कि गुरु की कि मेघ की? तो मेघ की उसने याचना की है। धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम में एक तरफ मेघ का वर्णन है, एक तरफ संदेश का वर्णन है और बताया गया है कि यह सब कुछ वह जो कर रहा है, याचे जो याचना कर रहा है, उसके पीछे कारण है उत्सुकता। उसको अति उत्सुकता है, इसी के चलते याचना कर रहा है। तो यक्ष मेघ की याचना कर लिया। उत्सुकतावसात यक्ष कम न गणयति। याचना तो कर लिया, किसकी याचना की है? मेघ की याचना की है। किसकी गणना नहीं करता है वह? दुर्बलता की, ताप काल का, कि चेतन अचेतन विचार का, कि मेघ मार्ग का? तो चेतन और अचेतन का विचार नहीं करता है। एक तरफ है संदेश जो बहुत ही चतुर व्यक्तियों के द्वारा प्रेषित किया जाना है, ये प्रेषित किए जाने योग्य है, और दूसरे तरफ वह है जो जड़ है, उसके पास में कोई चेतना ही नहीं है। वह 4 पदार्थों से मिश्रित मेघ है, लेकिन इन सब चीजों को वह नहीं देख रहा है। बस वही देख रहा है यक्ष कि इधर से जाएगा तो उधर पहुंचेगा, जाएगा तो मेरा संदेश लेकर के जाएगा। तो चेतन और अचेतन का विचार उसने नहीं किया। तो उत्सुकतावसात यक्ष चेतना चेतन विचारम न गणयति। कामार्ताः कस्मिन् प्रकृति कृपणाः भवन्ति। काम से जो पीड़ित होते हैं वह किस चीज में? प्रकृति रूप से कृपण होते हैं। यहाँ कृपण का अर्थ कंजूस नहीं है, यहाँ पर है उचित और अनुचित के विचार करने में जो सक्षम नहीं है वह कृपण है। तो स्वभाव से वह कृपण होते हैं। कौन? कामार्थ। कहाँ पर? तो चेतन और अचेतन के विचार करने में। यह बात कहाँ पर बताई गई है? श्लोक के उत्तरार्ध में अंतिम पंक्ति में, कामार्ता है प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ययाचे एक क्रिया है और इसमें लकार पूछा जा रहा है, इसमें वचन पूछा जा रहा है, पुरुष पूछा जा रहा है। तो याचे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बनेगा। याच धातु है जिसमें याचना करने के अर्थ में है। ठीक है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पहला विकल्प ही सही होगा। मेघ ये क्रिया रूप तो ऐसे आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, लिट लकार का प्राय नहीं पूछता है परीक्षाओं में, फिर भी यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं कहता हूं कि इसका लकार याद कर लेना चाहिए। यदि पूछे भी तो हम वंचित न रहे उस प्रश्न से। मेघ स्वरूप और संदेश वचन दोनों का एक साथ वर्णन में कौन सा अलंकार है? एक तरफ मेघ का स्वरूप वर्णित है, धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। एक तरफ है संदेशार्था क्व पटुकर्ण प्राणी भी प्रापणीया, दोनों का वर्णन किया जा रहा है। तो इन दोनों के वर्णन में अलंकार कौन सा है? तो जरा दर्शन करिए इस पद्य के पद्यांश का, पाद का। यह मेघ का स्वरूप है और यह संदेश के बारे में बात की गई है। तो दोनों में कोई समानता नहीं है। और जब इस तरह का वर्णन हो तो वहां पर विषमालंकार होता है। विषमालंकार संधि करके लिखा गया है। संदेशार्थाः कैः प्रेषणीयाः। संदेशार्थ मतलब संदेश की वस्तु, ऐसा जो हम सारगर्भित रूप में कहना चाहते। संदेश में हम क्या पूरा वृत्तांत लेकर नहीं जाते हैं, वह मूल चीज लेकर जाते हैं जो बस कह दें वहां पर। तो संदेश का जो मुख्य वस्तु है वह किसके द्वारा भेजने योग्य है, किसके द्वारा भेजना चाहिए उसे,
तो जिसकी इंद्रिया पटु है, जो चतुर है, जो जितना कहा जाए उतना समझ ले और उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके, तो उसको कहेंगे पटुकरण, अर्थात चतुर है जिसकी इंद्रिय। कर्ण यहाँ पर इंद्रिय को बोधक है, इंद्रिय से ही हम किसी से आदान करेंगे और किसी को प्रदान करेंगे। तो पटुकरण ही संदेशार्था प्रेषणीय, विकल्प डी सही होगा। अधोलिखितम कथनानुसारम उचितम विकल्पम चिनुत, नीचे लिखे गए कथन के अनुसार विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः सन्निपातः क्व मेघ, ठीक, क्व हटा दिया गया है। पटुकरणैहि प्राणिभिः प्रापणीया संदेशार्था, तो ये बात तो दोनों सही है, धुआं ज्योति और सलिल फिर मरुत, इसका सन्निपात है मेघ, कथन सत्य है। पटुकरण ही प्राणी भी प्रापणीया संदेशार्था, पटुकरण अर्थात जिसकी इंद्रिया कुशलता पूर्वक काम करे, ऐसे प्राणियों से प्राप्तव्य होता है संदेशार्थ, को प्राप्त कराना चाहिए। तो दोनों कथन सत्य है, उभयम सत्यम विकल्प यह ये सही हो जाएगा। पटुकरणैहि प्राणिभिः इत्यत्र किम विशेषण पदम, दो ही पद है, एक है पटुकरण और एक है प्राणी। इसमें आप देख रहे हैं कि शब्द तो और सुनने के लिए मिल जाएंगे, पटु अलग मिलेगा, करण अलग मिलेगा, लेकिन दोनों में समास करके पटुकरण एक पद बनाया गया, प्राणी एक पद है, विभक्ति एक ही में प्रयुक्त है ना, इसमें एक बार और इसमें एक बार, तो पद दो ही हुए। तो इसमें एक विशेषण है, तो पटुकरणैहि प्राणिभिः कौन सा विशेषण है, विशेष्य नहीं पूछा, विशेषण पूछा है, तो प्राणी विशेष्य है और उसकी विशेषता बताई गई है पटुकरण शब्द से, तो विकल्प है इसका बी सही। धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। अत्र कयोः द्वयोः मध्ये महान भेदः वर्णितः, महान भेद वर्णित तो है, लेकिन किन दो के बीच में, धुआं और ज्योति के बीच में, कि धुआं और सलील के बीच में, कि मेघ और संदेश के बीच में, बस उत्तर यही सही हो जाएगा, मेघ और संदेश के बीच में। एक तरफ मेघ वर्णित है और एक तरफ संदेश वर्णित है, तो विकल्प सी सही। इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु अत्र अलंकारः, यहाँ पर अलंकार क्या है, तो पूर्व के दो पंक्तियों में वर्णित है कि मेघ कहाँ पर, संदेश कहाँ पर, और फिर वर्णित है कि उत्सुकता वसात ऐसी स्थिति होने पर भी गुह्यक अर्थात यक्ष याचना कर रहा है, क्योंकि जो काम से पीड़ित होते हैं वह चेतन और अचेतन में विचार करने में लगभग शून्य होते हैं। प्रकृति कृपण मतलब स्वभाव से ही वह कृपण है, अर्थात उचितानुचित का विचार करने में सक्षम नहीं है। तो नीचे की जो पंक्ति है उससे समर्थन दिया गया ऊपर के पंक्तियों का, तो सामान्य से समर्थन है विशेष बात का, विशेष है मेघ और संदेश का वृत्तांत, ठीक है, यक्ष ने जो किया वो सामान्य, वह विशेष हुआ, लेकिन जो कामार्थों पर लागू होती है, कामार्थों पर लागू होने वाला जो सिद्धांत है वह पंक्ति यह है, इस बात को इस पंक्ति में प्रस्तुत किया गया है। तो यह सामान्य कथन हो गया, इससे समर्थन किया गया कि जो कर रहा है यक्ष वो कोई नया नहीं है, ऐसा तो होता ही है। तो कथन का समर्थन हो जहां पर, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। चेतना चेतनेषु शब्देस्मिन् समासो अस्ति, समास क्या है इसमें, तो चेतनश्च चेतनाश्च अचेतनाश्च तेषु, ठीक है, तो इसमें समास हो जाना चाहिए द्वंद्व, ठीक है। एक 28 नंबर न श्लोक है ये। पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्ति, कुशल इंद्रियों वाले प्राणियों से प्राप्तव्य होता है क्या, तो संदेश का वस्तु संदेशार्था, संदेश जो शब्द हुए संदेश हुआ, उसका जो अर्थ हुआ वो कहा जाएगा संदेशार्था, ठीक। इत्यौत्सुक्याद अपरिगणयन्, अत्र अपरिगणयन् इत्यस्य कर्ता कः, ठीक है, इसका कर्ता कौन है, कौन गणना नहीं कर रहा है, तो गुह्यक जी, यक्ष जी गणना नहीं कर रहे हैं, गुह्यक इसका विकल्प सही होगा। और दो शब्द मेघ का वाचक है, एक शब्द तो वह आकाश में उड़ने वाले जो प्राणी विशेष हैं, मादा हैं, उनका वर्णन आगे आने वाला है, तो विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। इत्युक्त्याद परिगणयन् अत्र परिगणयन् इत्यस्य कर्ता गुह्यक अस्ति।
इत्युक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे। अत्र तम शब्दम कम संकेतयति। यहाँ पर तम शब्द से किसको बताया गया है? तो जब मेघ का वर्णन कर दिया गया, जब वर्णन कर दिया गया संदेश का, और उसी मेघ को बताने के लिए तम शब्द का उल्लेख किया गया, तो तम शब्द किसको बता रहा है? मेघ को बता रहा है कि याचना मेघ की जानी है, मेघ से याचना की जानी है। याच धातु है तो इसलिए मेघ में भी कथितम च से कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, नहीं तो मेघात लिख दिया जाता। मेघम सही है इसका उत्तर, और तो मेघ का वाचक कोई शब्द नहीं है। धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कह भवती। धुआं, ज्योति, सलिल और मरुत का सन्निपात कौन होता है? तो मेघ ही होता है। कभी कभी पूछे कि कितने पदार्थों का मिश्रण है, तो 4 पदार्थों का मिश्रण है। ये पूछे कि किन किन पदार्थों का मिश्रण है, तो ये याद कर लीजिए। इसमें एक, जैसे आप 5 याद कर लेते हैं ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो इसमें से पृथ्वी को हटा देना है, ठीक है। जल, तेज, वायु, अच्छा कुछ और भी है, धुआं भी है, अलग तरीके से है, उसमें से पृथ्वी को हटा दिया गया, आकाश को हटा दिया गया, और तो है सब ना, धूम को शामिल कर दिया गया। ज्योति वहाँ पर भी है, जल भी है, वायु भी है। तो मेघ, मैं कभी कभी जल्दी में हो सकता है कि कुछ गलत गलत तो नहीं, मतलब वह बात बोल जाऊं जो इसके लिए बहुत सिद्धांत से न हो या इसके संदर्भ में ही न हो, तो उसको आप इंडिकेट कर दीजिएगा मुझे, या कम से कम बता देंगे तो उसकी सूचना मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा। जैसे कल 120 नंबर वाला पद्य था, नवसी शब्द याद आ गया, 120 नंबर वाला जो प्रश्न था, नवसी शब्द आया, मैंने बता दी श्रावण मास, जबकि वो दर्शन उसका तो आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में होता है। ये तो कोई भी बताएगा जो सामान्य जानकारी भी रखता है मेघ का। तो यह असावधानी हो सकती है, तो आप उस असावधानी को सावधानी पूर्वक समझिए कि यहाँ पर असावधानी हुई है। प्रकृति कृपणा इत्यत्र कः समासः? तो प्रकृत्या कृपणः, प्रकृति कृपणः ते प्रकृति कृपणा, प्रकृत्या कृपणः से तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कालिदासेन मेघदूतस्य प्रारंभे चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कः कथितः? कालिदास के द्वारा कौन कहा गया है प्रकृति कृपण? वो भी मेघदूत के प्रारंभिक अंश में ही, तो यक्ष को कहा गया है प्रकृति कृपण, है ना। यक्ष और मेघ में देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे ये हमेशा बोलने के क्रम में हो जाता है, तो आप सावधान रहिएगा। तो प्रकृति कृपण यहाँ पर यक्ष है। धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीयः। अत्र पटुकर्णैः इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः? पटुकर्ण इस शब्द का क्या अर्थ है? तो चंचल इंद्रिय नहीं, कुशल इंद्रिय। तो देखा जाए क्या है इसमें, कार्य समर्थ ही नेत्र ही, तो केवल नेत्र का ग्रहण नहीं करेंगे, यहाँ पर कर्ण से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। कार्य समर्थेन मनसा, ये भी नहीं। कार्य समर्थ ही चेतन ही, चेतना से भी नहीं लेंगे, चेतन से भी। कार्य समर्थ इंद्रिय ही समास करके कार्य समर्थेन्द्रिय ही कर दिया गया है। 195 का विकल्प डी बिल्कुल सही है। मेघदूते वर्णितः मेघ केसाम सम्मिश्रणम अस्ति आ गया कि किसका सम्मिश्रण है? तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत का। विकल्प ए ही सही है, और तीनों देख लीजिए ध्यान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सन्निपातः इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सन्निपातः इस पद में आपको प्रत्यय बताना है, तो सम है, नी है, पत है और भावार्थ घई है। भाव में घई प्रत्यय। सन्निपातः का विकल्प डी सही होगा। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? आ गया प्रश्न, ये पुराना प्रश्न है। हिंदी में जो आप प्रश्न देख रहे हैं जी, मेरी पुस्तक में देखेंगे तो उस पुस्तक, वह प्रश्न या तो पुराने परीक्षा में पूछा गया है, नहीं तो एकाध हो सकता है कि हिंदी में लिखित हो, नहीं तो मैं संस्कृत में लिखी। तो पुराने प्रश्न पत्र का ही प्रश्न है। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धुएं से नहीं है, कि ज्योति से नहीं है, कि सलिल से नहीं है, कि वृक्ष से नहीं है? धूम, ज्योति, सलिल तीनों से तो है ही, वृक्ष से संपर्क नहीं है। निम्नेषु सामान्य कथनम अस्ति। सामान्य कथन का तात्पर्य क्या हुआ कि उससे समर्थन किया जाता है या वो बहुत सारे चीजों पर लागू हो जाता है। यहाँ पर धूमज ज्योति सलिल मरुताम वाली जो पंक्ति है, यह केवल मेघ पर लागू है। संदेशार्था संदेश पर लागू है, और यहाँ पर यक्ष का क्रियाकलाप वर्णित है। तो एक एक विशेष बातें हो गई, ये सब मतलब स्पेशल किसी को उद्देश्य करके कही गई है, लेकिन जो कामार्थ है वह बात सभी पर लागू हो जाती है। जो जो काम पीड़ित है उस पर यह सिद्धांत लागू होता है। यह
स्वभाव लागू हो जाता है, तो इसको हम सामान्य कथन कहेंगे। और इसी कथन से पंक्तियों का समर्थन है। जो पद्य में ऊपर की पंक्ति है, ऊपर के पंक्तियों में जो वर्णित अर्थ है, उसका समर्थन इसी पंक्ति से है। यह सामान्य कथन है, इसीलिए इसी के चलते अर्थांतरण न्यास अलंकार भी हो जाता है। धूमज्योतिष ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का क्या अर्थ है? सन्निपात का अर्थ ही सम्मिश्रण है, और यहाँ पर दिया है समूह, तो विकल्प डी सही होगा। जूही की कली, गर्जन, चमेली, ये सब नहीं। सन्निपात मतलब मिला हुआ, तो तीनों का समूह से मेघ है, यह बताया गया है, तो समूह उत्तर सही होगा। और ये सब कुछ आप देख रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आप 2100 प्रश्न देखेंगे। यह सब वर्णित है। परीक्षा पीयूषम यह जो पुस्तक है, इसमें 24,000 प्रश्न है इसमें, तो चतुर्विंशति सहस्री प्रश्न संहिता नाम भी है। साहित्य खंड में 11,051 प्रश्न है, और मेघदूत में 2069 है। लेकिन मैं बीच बीच में कुछ प्रश्नों को जोड़ करके इसको 2100 पहुंचा दूंगा, इसीलिए आपसे बोलता हूं कि 2100 प्रश्न है। ठीक, ये पूरी देख ली। आप प्राप्त करना चाहें तो नीचे नंबर है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए, पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आगे बढ़ा जाए। ये 11,000 साहित्य से और 13,000 व्याकरण से, ये मिला करके हमारे पास में प्रश्न हो जाते हैं टोटल 24,000। 13,385 है व्याकरण से। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो मेघ वही 4 हो गया ना, 4, 201। फिर यक्ष मेघ से ही संदेश प्रेषण हेतु क्यों उद्यत हुआ है? अब हम पहुंच गए हैं अगले श्लोक पर, 6ठे नंबर पर। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम। यहाँ से अब बताया गया है कि उसी से संदेश क्यों भेजना चाहता है, किसी और से क्यों नहीं भेजना चाहता है। तो यक्ष मेघ से ही संदेश प्रेषण हेतु क्यों उद्यत हुआ? क्योंकि मेघ विश्व प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुआ है, एकदम हुआ है। उत्पन्न होने के कारण इंद्र का मुख्य पुरुष है, तो मघोना प्रकृति पुरुषम भी कहा गया है। उदात्त गुण है उसके पास, वो भी है। इसलिए है कि जब अभिजात कुल में जन्म लिया है, तो निश्चित है कि उसके अंश, उसका संस्कार उसके पास भी होगा। तो ये तीनों विशिष्टता उसके पास है, तो कहा जा सकता है कि उपयुक्त सभी हेतु से, उपयुक्त सभी कारण से ही मेघ से ही संदेश प्रेषण हेतु वह उद्यत हुआ है। अपने हिसाब से तो बहुत चालाकी किया है, लेकिन एक बात भूल गया है कि हम चेतन से नहीं अचेतन से भेज रहे हैं। मोघा पदस्य को अर्थ जातम वंश भुवन विदिते, इस पद्य में देखिए मोघा शब्द का उल्लेख है, लब्धकामा शब्द का उल्लेख है। तो ये सब क्या है? यह शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, इन बहुत व्यवहारिक शब्द नहीं है। इसका अर्थ हो सकता है कि हमको विस्मृत हो जाए, हमको मतलब आप सबको तो ध्यान से देख लेना चाहिए कि मोघा का क्या है। लब्धकामा तो मान लीजिए कि आप अर्थ लगा लेंगे, लब्ध और कामा, जिसकी कामना पूर्ति हो जाए या जो पूर्ण हो जाए कामना, वो लब्धकामा है। लेकिन मोघा वगैरह शब्द पर थोड़ा ध्यान देना है। तो मोघा पद का अर्थ क्या होगा? व्यर्था, सफला, मेघ समूह, जल बिंदु। जल बिंदु, ठीक है। तो मोघा पद का अर्थ होना है यहाँ पर व्यर्थ। याच्या वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा, याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा। अधिगुण में, जिसके पास में गुण ज्यादा है, जो अच्छा गुण वाला है, उससे यदि याचना की जाए तो मोघा भी है, व्यर्थ भी है। व्यर्थ मतलब कि सफल नहीं हुई, मांगा गया, मांग पूरी नहीं हुई, फिर भी वो सही है। लेकिन जो अधम व्यक्ति है, उनके पास में याचना पूरी भी हो जाए तो सही नहीं है, क्योंकि करेंगे एक और लोगों से बताएंगे कि उसका मैंने 100 उपकार किया। आपका सामाजिक जो स्तर है उसको गिरा देंगे आपके बारे में बता बता करके। तो यहाँ पर व्यर्थ अर्थ इसका हम लेंगे मोघा का। यक्ष कस्मात दुर्बंधु जाता, यक्ष किससे, किस कारण से दुर्बंधु हो गया है? दुर्बंधु मतलब कि दूर इसके बंधु है,
दूर है बंधु जिसके, वह है दूर बंधु। सौभाग्य से ऐसा हुआ है क्या उसके साथ? सौभाग्य से ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिय वियोग से दूर बंधु हुआ है क्या? प्रिय के वियोग से थोड़ा सा लग रहा है कि सही होगा, लेकिन नीचे एक दिख रहा है वो बहुत परफेक्ट है। रति के उपलम्भ से, नहीं ये भी नहीं। विधिवसात, क्योंकि पद्य में क्या कहा गया? जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वम त्वयि विधिवसात दूरबंधु गतोहम। विधिवसात, विधि के वश से, दैव के प्रकोप कह लीजिए, दैव का विधान कह लीजिए, उससे वह दूरबंधु हुआ है। इससे की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो श्रेष्ठ जन से, और श्रेष्ठ जन के लिए यहाँ पर अधिगुणे शब्द था श्लोक में, और यहाँ लिखा हुआ है गुणवान। गुणवान व्यक्ति से की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है। इसके द्वारा अभिलाषा पूर्ण होने पर भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। अभिलाषा पूर्ण हो जाए आपकी, लेकिन वह भी श्रेष्ठ नहीं है। गुण रहित व्यक्ति के द्वारा यदि अभिलाषा पूर्ण हो जाए, याच्या मोघा वरम अधिगुणे, अधिगुणे मोघा याच्या वरम अपितु लब्ध कामा अधमे न वरम। अधम में, गुण रहित व्यक्ति में अभिलाषा पूर्ण हो जाए, ऐसी याचना भी श्रेष्ठ नहीं है। तो 206 का विकल्प सही है, सी। सम्मेलन करना है पुष्करावर्तकानम का, किसके साथ में करेंगे? पुष्करावर्तकानम वंशे जातम के साथ कर दीजिए। मघोनः प्रकृति पुरुषम के साथ कर दीजिए। 3 और 4, 3 और 4 दोनों जगह दिखाई दे रहा है। दूर बंधु गतः कौन है भैया? यक्ष है, तो ग का 2 कर दीजिए, सी पर आ गए। लब्ध कामा का क्या कर देंगे? याच्या है, तो यहां पर ये विकल्प सी सही हो जाएगा। दूरबंधु शब्देस्मिन् समासो अस्ति दूरः बंधु यस्य सः, यही होगा ना? दूरबंधु गतः, दूरः, दूरः नहीं होगा, या तो दूरम होगा, या तो दूरे हो जाएगा, या तो दूरेण हो जाएगा, या तो दूरात हो जाएगा। तो दूरे कर दीजिए, दूरे बंधु यस्य सः, दूर बंधु। ऐसे स्थिति में बहुब्रीहि, ठीक। अधिगुणे का वरम, तो मोघापि याच्या वरम, नहीं नहीं नहीं, अधमे कावरम होना चाहिए। अधिगुणे कावरम मोघापि याचना, हाँ ठीक है, सही है। जो गुणवान है उसमें निष्फल याचना भी सफल है, श्रेष्ठ है। याच्या इत्यत्र कह प्रत्यय, तो याच्या देखिए बनता कैसे? याच धातु तो आपने सुना ही होगा द्विकर्मक में, इसमें फिर नंग प्रत्यय होता है, नंग का न बचेगा, और उसके बाद टाप लगा करके याच्या बना है, तो टाप इसका उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प सी। और संधि यदि कहीं पूछ ले तो न को यह किस संधि में होता है? ष्टुत्व संधि के अंतर्गत। च और न का योग है सकार तवर्ग, यह है ना, और यहाँ पर सकार चवर्ग का च है, तो न को यह हुआ है ष्टुत्व से। तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशा दूरबंधुर्गतो हम याच्या मोघा वरमदिगुणे नाद में लब्ध कामा। यहाँ पर बातों का समर्थन है, किन बातों का? जो इसके ऊपर कहा गया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास में आए हैं, क्योंकि याच्या मोघा वरमदिगुणे नाद में लब्ध कामा। याचना यदि असफल भी होती है अधिगुण में तो वह सही है, और नीच के पास में सफल याचना भी सही नहीं है। तो समर्थन कर दिया गया। तो अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पर भी है। शुद्धम पदम चिनोतु, शुद्ध पद का चयन करना है। याईचा लिख दे, याच्या लिख दे, याचियाँ लिख दे। च यहाँ पर देखिए आधा है, भले आपको दिखाई न दे, आधा मतलब कि व्यंजन के रूप में है। और याचना तो संधि के रूप में सही नहीं है, यहाँ पर च पूर्ण है, यहाँ पर य पहले आ गया है, तो विकल्प सी ही सही है। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम इति कह कथयति, कौन कहता है? देखिए कहने वाला ऐसा तो नहीं कि संवाद चल रहा है, फिर भी जो कालिदास ने प्रस्तुत की है, जैसे किरातार्जुनी में भारवी ने प्रस्तुत किया है कि वनेचर बोला, तो वैसे ही यहाँ पर ये कथन किसका हो सकता है? तो यक्ष का हो सकता है, मेघ के प्रति। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। मघोनः पदस्य को अर्थ, मघोनः प्रकृति पुरुषम, अभी हम लोग 6ठे श्लोक पे ही चल रहे हैं। मघोनः का अर्थ क्या है? इंद्र है। और कोई है क्या इसमें जो इंद्र का पर्यायवाची है? नहीं है, तो मघोनः का अर्थ बी विकल्प इसका सही है। पुष्करावर्तक वंशे कस्योत्पत्तिर्जायते, पुष्करावर्तक वंश में पुष्कर और आवर्तक को दो श्रेष्ठ हैं, इसलिए वंश का नाम उनके उन्हीं पर है।
तो इस वंश में किसकी उत्पत्ति हुई है? अभी वर्णन चल रहा है मेघ का, और कह दिया कि भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम वंशे जातम। मेघस्य इसका विकल्प सही होगा। मेघस्य पुष्करावर्तक वंश कीदृशोस्ति, उसका वंश कैसा है? तो भुवन विदित कहा गया है ना, ग्राम विदिता केवल गांव में जानना जा रहा है, नहीं। वंचना प्रवीण ठगी में कुशल है, नहीं। अब प्रख्यात नहीं है, जब भुवन विदित है तो फिर प्रख्यात ही होगा। तो 216 का विकल्प डी सही है। मेघ कस्य प्रधान पुरुषः, मेघ किसका प्रधान पुरुष है? तो मघोना शब्द लिखा है, उसका अर्थ निकलेगा इंद्रस्य। तो विकल्प सी सही होगा इसका, मेघ कस्य प्रधान पुरुषः इंद्रस्य। प्रस्तुते पद्ये, हम लोग जिस पद्य को पढ़ रहे हैं उसमें यक्ष कम जानाति, यक्ष किसको जानता है? तो कहा न कि जानामि त्वाम, तुमको जानता हूं। किसको जानता है? मेघ को जानता है। और मेघ कैसा है वो जानता है कि भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम वंशे जातम अहम जानामि त्वाम अहम जानामि। तो यहाँ पर किसको जान रहा है? मेघ को जान रहा है, और कोई भी शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अधोलिखितम कथनानुसारम उचितम विकल्पम चिनुत विधिवशा दूरबंधुगतः यक्षः, विधिवशा दूरबंधुगतः यक्षः। एक के पास में एक याचना करने आया है तो एक ही न दूर होगा बंधु से, तो दूर बंधु कौन है? यहाँ पर यक्ष ही है, विकल्प ए सही है। ए सत्यम आर असत्यम, विकल्प डी इसका उत्तर सही माना जाएगा। मेघ का गुण नहीं है, मेघ का गुण नहीं है, मेघ की गुणों की चर्चा है। तो विश्व प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुआ, ये उसका गुण है। इंद्र का प्रधान पुरुष है, ये भी है। स्वभाव से कृपण है, तो प्रकृत्या कृपण, ऐसा तो प्रकृति कृपण उसके लिए नहीं कहा गया, ये तो यक्ष के लिए कहा गया है और कामार्थ के लिए कहा गया है। इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला है, तो काम रूपम भी कहा गया है। तो विकल्प डी भी उसकी विशेषता है, उसका गुण है, केवल स्वभाव से कृपण होना उसका गुण नहीं है। भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातः इत्यनेन कह न बोधितः, संसार में प्रख्यात पुष्कर आवर्तक वंश में जन्म हुआ है, इस बात को बोलने से कौन नहीं बोधित होता है? वारिदः मतलब वारी को देने वाला, ये मेघ देता ही है तो भी बोधित है। जल को देता है पय, वो भी बोधित है। मेघ उसका नाम ही है, तो यक्ष बोधित नहीं हो रहा है, विकल्प डी सही होगा। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। आज प्रश्नों की संख्या कुछ लग रहा है ज्यादा है क्या? चलिए कर लेंगे। जानामि इत्यस्य कर्ता वर्तते, जानामि इसका कर्ता क्या है? तो कौन जान रहा है मेघ को? वह जानता है। दो विकल्प इसके सही होगा। 122 का ए भी सही है, गुह्यक भी उसी को कहा गया है, यक्ष भी उसी को कहा गया है। ठीक है, तो 222 थोड़ा सा सुधार करना होगा। पुस्तक में भी यदि इस तरह से है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ कि है कि नहीं है। ठीक है, गुह्यक भी वही है और वही भी वही। एक को चेंज कर ले या दोनों को सही मान ले। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना, अत्र कह काम रूप। यहाँ पर कौन काम रूप है, मतलब कौन अपने इच्छानुसार रूप को धारण कर लेता है या स्वेच्छा से अपना जो आकृति बनाना चाहे आकृति बना ले, जैसा स्वरूप बनाना चाहे, जैसा विचार बनाना चाहे, सब कुछ कर सकता है। तो कौन है भैया काम रूप? यहाँ पर मेघ ही है। धन कुबेर का नाम है, गुह्यक यक्ष हो गया, इंद्र तो अलग ही है। तो विकल्प सी सही होगा। अधमे कीदृशी याच्या न वरम, नीच व्यक्ति में की गई किस प्रकार की याच्या भी श्रेष्ठ नहीं है, तो लब्ध कामा अपि याच्या न वरम, विकल्प ए सही होगा। प्रकृति पुरुषम का मेघदूत में अभिप्राय क्या है? देखिए, प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन में भी पठित है, और वहां पर प्रकृति एक अलग तत्व है और पुरुष अलग तत्व है। 25 तत्वों में वो है, दोनों के संसर्ग से सृष्टि की उत्पत्ति है, यह बताया गया है। तो प्रधान पुरुष नहीं, सॉरी सॉरी, यही यही प्रधान पुरुष, ठीक ना। प्रकृति पुरुषम का अभिप्राय प्रधान पुरुष है। अब प्रधान पुरुष बायां हाथ और सांख्य दर्शनोक्त पुरुष, ऐसा नहीं। प्रधान पुरुष मतलब कि इंद्र का एक मुख्य व्यक्ति जो उसके कार्यों को संभालता हो, तो मघोन प्रकृति पुरुषम। त्वयि अर्थित्वम गतः में अर्थित्वम का अभिप्राय क्या है? तो अर्थित्वम का अभिप्राय क्या हो सकता है? वहां पर याचना के लिए गया है, तो याचक पन से है। धनी होने से अर्थित्वम का नहीं है, अर्थवान होने से भी नहीं है, किसी का दास होने से भी नहीं है। याचक पन से कि मैं तुम्हारे पास में याचक के रूप में विधि वसात दूर बंधु हूं, इसलिए आया हूं। याचकपन, विकल्प बी सही है। याच्या मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा, इदम कथनम अस्ति। यह कथन किसका हो सकता है?
मेघ का, यक्ष का, इंद्र का, तो यक्ष का इसका उत्तर सही हो जाएगा 227 का विकल्प सी। याच्या मोघा वर मधिगुणे नाद में लब्ध काम। अब ये तो आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, इतना जब पढ़ लिए तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। हाँ, अलग से पूछा जाता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, तो कोई नहीं, अब कर लेंगे आसानी से। अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? इस पंक्ति को देखिए जरा ध्यान से। अधिगुणे नाद में लब्ध कामा में, ऐसे तो सामान्य कथन है, लेकिन प्रसंगवश यदि हम इसको देखें तो अधिगुण किसको कहा गया है, किसके पास में गुण की अधिकता है? तो वह है मेघ। मेघ को कहा गया है और किसी को नहीं। भले गंगा अधिगुण हो, अधिगुणा हो जाए, अधिगुणवती हो जाए, कुबेर भी हो जाए, लेकिन मेघ को ही कहा गया है। विकल्प बी सही होगा। मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक क्या है भैया? तो मेघों का कुल है, मेघों का वंश का नाम है। अलकापुरी केशाम वसति किसका निवास स्थान है? तो यक्षस्वराणाम वसति। हम लोग पहुंचिए संतप्तानाम तुमसि शरणम तत्पयोद प्रियाया संदेशम में हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्याते वसति अलका नाम यक्षस्वराणाम। यक्षस्वरों की वसति अलका में जाना है। नाम शब्द वहां पर अव्यय है, तो यक्षेश्वराणाम वसति अलकापुरी अस्ति। संदेशम में हर इत्यत्र हर पदस्य को अर्थ, हर पद का क्या अर्थ माना जाए? यहाँ पर हर मतलब तो शिव भी होते हैं, तो शिव मान लें कि उसका अर्थ नय, नय मतलब नी धातु से जो है लोट लकार वाला, वह मान लें कि हरण मान लें कि हरित मान लें, तो नय इसका अर्थ सही हो जाएगा कि मेरा संदेश तुम ले जाओ। लाओ नहीं, आना नहीं है, नय ले जाओ। मे सर, मे यहाँ पर कौन है? मे से किसका बोध हो जाएगा? मे का बोध हो जाएगा यक्ष का। विकल्प बी सही है, हर यहाँ पर क्रियापद है। धनपति क्रोध विश्लेषित इति कस्य विशेषणम। धनपति अर्थात कुबेर के क्रोध से विश्लेषित का संदेश ले जाओ, तो विश्लेषित, यह धनपति क्रोध विश्लेषित इसका विशेषण हो सकता है, तो यक्ष का ही विशेषण है। विकल्प सी सही है। यक्ष का संदेश मेघ को कहाँ ले जाना है? यक्ष का तो संदेश है जो मेघ को लेकर के जाना है। ऐसी चर्चा प्रारंभ हो रही है कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरा संदेश ले जाओ। लेकर कहाँ जाना है? यक्षेश्वराणाम वसति अलका नाम। अलका जिसका नाम है वहां पर लेकर के जाना है। विकल्प बी सही है। अलकायाः बाह्योद्याने कह देव स्थित। अलका के बाहर के उद्यान में कौन देवता स्थित है? तो बाह्योद्यान स्थित हर तीरह चंद्रिका धौत हरम्या। बाहर के उद्यान में स्थित है हर, हर वहां पर शंकर का वाचक है। और देख लीजिए हर, यहाँ पर भी हर है और इसी में हर है, दोनों का अर्थ अलग है। एक क्रियापद है और एक तो भगवान शिव का नाम है। तो हर शिव है वहां पर बाहर के उद्यान में स्थित। कया अलकाया भवनानि चमत्कृतानि। किससे अलका के भवन चमत्कृत हैं? चंद्र के, चंद्रिका से। तो बाह्योद्यान स्थित हर शिर चंद्रिका। चंद्रिका, चंद्रमा की जो किरणें है उसको चंद्रिका कहते हैं। तो चंद्रिका धौत हरम्या, बहुत प्रकाशित है। जो हर में अर्थात उच्च स्तरीय जो भवन है वह चंद्रमा के किरणों से चमत्कृत है। चंद्रिकया, यही उत्तर सही हो जाएगा और कुछ सही नहीं होगा। कि मेघ केसाम शरणम, तो संतप्तानाम त्वमसि शरणम। संतप्तों के शरण है मेघ जी। विकल्प बी सही होगा। पयोदह पदस्य व्युत्पत्ति हित। पयोदह, पयोदह, पयसी, पयसा, पये, एक ही उत्तर है। ठीक है, जो कर्म के रूप है पय, यहाँ पर प्रथमा द्वितीय दोनों जगह। तो पयः ददाति इति पयोदह, विकल्प ए सही होगा, जो जल को दे। ठीक, और तो कोई सही नहीं है। मेघ कस्याः कृते यक्षस्य संदेशम हरेत। मेघ किसके लिए यक्ष का संदेश ले जाए? यक्ष प्रिया के लिए, यक्ष की माता के लिए, कि अपनी प्रिया के लिए, कि अलका के अधिपति के लिए? तो यक्ष की प्रिया के लिए ले जाना है ना। मे संदेशम हर धनपति क्रोध विश्लेषित। तो जो संदेश ले जाना है किसके लिए ले जाना है? यक्ष के प्रिया के लिए। धनपति क्रोध विश्लेषित कह। धनपति के क्रोध से विश्लेषित किसको कहा गया है? तो एक बार इसके पहले पूछा गया किसका विशेषण है, तो उत्तर तो इसका आसान हो जाएगा फिर। कुबेर के अनुचर जो हैं यक्ष, उनको कहा गया है। यहाँ पर यक्ष मैंने सीधे नहीं लिखा, कम से कम जब प्रश्न रिपीट जैसा है तो कुछ तो नया सीख लीजिए। तो नया इसमें मिल गया आपको, कुबेर का अनुचर। पयोदह मेघ, कुबेर भ्राता नहीं। विकल्प ए सही है इसका। मेघस्य गंतव्याया स्वरूपम अधोलिखितेषु नास्ति। मेघ का गंतव्य का स्वरूप बता दिया गया है कि तुम्हें कहाँ जाना है, किस प्रकार का है वह स्थान। तो यक्षेश्वराणाम वसति अलका, ये तो उसका स्वरूप है जहाँ जाना है।
बाहर के उद्यान में स्थित है भगवान शिव, उनके सिर पर जो चंद्रिका है उससे वह भवन प्रकाशित है, ये भी है उसका स्वरूप। यक्ष प्रिया का निवास, कालिदास से मित्र गृहम, कालिदास के मित्र के गढ़, तो विकल्प डी ही सही होगा और तो सब कुछ उसका स्वरूप है। हे पयो त्वं संतप्तानां शरणम असि धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे प्रियाया हर। तो अब तो अर्थ लगा देंगे, मे संदेशम प्रियाया हर, मेरे संदेश को प्रिया के पास में ले जाओ, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। बाह्योद्यान स्थित हरशिरस चंद्रिका धौत हर्म्या का क्या अर्थ है? बाह्य उद्यान, बाहर के उद्यान में स्थित शंकर के सिर पर विराजित चंद्रिका, चंद्रमा की जो किरणें हैं उससे प्रकाशित है भवन। बाहर के उद्यान में विद्यमान शिव जी के सिर पर स्थित पार्वती शब्द आ गया, पार्वती का कोई उल्लेख नहीं है। विद्यमान चंद्रिका, चंद्रिका बाहर के में विद्यमान में शिव पहले आना चाहिए, तो शिव की चंद्रिका, विद्यमान शिव जी के सिर पर स्थित चंद्रिका के कारण धवल प्रसादों से संपन्न बाहर के भवन में विद्यमान, बाहर के भवन नहीं उद्यान है, तो यही विकल्प डी सही होगा, बाहर के उद्यान में। विकल्प डी सही है, शिव जी के सिर पर स्थित चंद्रिका के कारण धवल प्रसादों से संपन्न, प्रसाद मतलब भवन। संतप्तानाम त्वमसि शरणम अत्र संतप्त इत्यस्य को अभिप्राय, संतप्त का अभिप्राय क्या है? संतप्त बोला गया है, किसको संतप्त बोला गया है? ईर्ष्या से पीड़ित व्यक्ति को बोला गया है, कि धन से विरहित को बोला गया है, कि अभीष्ट जन के वियोग से पीड़ित को बोला गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा अभीष्ट जन वियोगेन पीड़ितः। ठीक है, विकल्प सी। हर शिरस, अब आप सोचेंगे नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे मैं ये निशान लगा रहा था कि यहाँ पर दोनों शब्द को अलग करना है। हर शिरस चंद्रिका धौत हर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी यस्ति, भगवान शिव के सिर पर स्थित चंद्रिका से प्रकाशित है जिसके भवन, ऐसा स्थान, ऐसी नगरी कौन सी है? अलका। क्रोध विश्लेषितः इत्यत्र कः समासः, तो क्रोधेन विश्लेषितः, क्रोध से जो विश्लेषित हुआ है, क्रोध के कारण विश्लेषित हुआ है। तृतीया तत्पुरुष कस्मिन विकल्पे ज्योत्स्नायाः वाचकः लिखितः, ज्योत्स्ना का वाचक शब्द एक लिखित है, तो ज्योत्स्ना का वाचक इस पद्य में क्या था जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा? तो ज्योत्स्ना चंद्रमा के किरणों को बोला जाता है और शब्द आया था चंद्रिका, तो बस उसी को ढूंढ लीजिए, विकल्प सी में लिखा हुआ है चंद्रिका, उत्तर सही हो जाएगा सी। चंद्रिका ही ज्योत्स्ना का वाचक शब्द है, और किसी में है क्या? नहीं है। अच्छा हाँ, 246 आप देख रहे हैं, 246 के बाद ए लिखा हुआ मिल गया, अगला एक बी लिखा हुआ मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं बताया हूं कि हमारी पुस्तक में 2069 ही मेघदूत के प्रश्न हैं, उसको 2100 करने के लिए मुझे 31 प्रश्न बढ़ाना है, तो बीच बीच में मुझे जहां लगेगा कि 2-4 प्रश्न पूछ लिया जाए तो पूछ लूंगा, तो आज 2 प्रश्न बढ़ा दिया। अंतिम में इस तरह से हम 35, 40, 50, 100 भी बढ़ा सकते हैं, 2100 लिखें, लेकिन 2100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो किस विकल्प में ज्योत्स्ना का वाचक? क्लियर हो गया। हर इत्यत्र को लकार, तो इस पर तो चर्चा ही हो गई है, लोट लकार का यह रूप है कि मेरे संदेश को ले जाओ, विकल्प डी सही होगा। और मैं फिर बोलूंगा कि प्रश्नों का खजाना, परीक्षा प्यूषम साहित्य के इन 7 ग्रंथों का, सुकनासोपदेश का, किरातार्जुनीयम का, नीति शतकम का, उत्तरामचरितम का, शिवराज विजय का, मेघदूत का, विज्ञान शाकुंतलम का, 11,000 प्रश्नों को हल करिए इसी तरह से पंक्तिशः, जिस तरह से मैंने मेघदूत के प्रश्नों को आपको हल कराया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और नंबर ये देखिए दिया हुआ है, फिर नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि सर नंबर कैसे प्राप्त करें, तो ये सीधे आप इस नंबर पर कॉल करिए और पुस्तक को आप मंगाइए और खूब आनंदित होइए पढ़ करके, आगे बढ़िए। धन्यवाद।